बाब चहारुम, फरार और नई शुरुआत। जुल्म की दीवारें तंग होती जा रही थीं। अदालत में माहीन की जुर्रतमंदाना गवाही ने शमाइल के खिलाफ लगाए गए झूठे इल्जाम को बेनकाब करना शुरू कर दिया था। मगर सरवर अख्तर, जो अपना वकार और ताकत बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, अब अपनी इंतहा पसंदी की हदों को पार करने लगा। माहीन की गिरफ्तारी का खतरा। माहीन को घर में मुसलसल डराया धमकाया जा रहा था। इसके भाई ने वाजे कर दिया था कि अगर इसने अपना रिश्ता शमाइल के साथ जारी रखा तो इसे कभी मुआफ नहीं किया जाएगा। माहीन के वालिदैन भी बहरहाल भाई के दबाव में आ चुके थे। आखिरी रात का फैसला। एक रात जब घर का माहौल बहुत कशीदा था, माहीन ने फैसला किया कि वो इसी जुल्म से बचने के लिए घर छोड़ देगी। इसने खामोशी से अपनी चंद जरूरी अशिया बैग में बंद की और चुपके से घर से निकल गई। फरार का सफर। माहीन ने लाहौर के एक एनजीओ की मदद से पनाह ली, जहां इसे एक महफूज जगह दी गई। वहां इसने अपने जख्मों को छुपाने की कोशिश की, मगर दिल की बेचैनी और यादें इसे परेशान कर रही थीं। शमाइल की जिदोजहद। दूसरी तरफ शमाइल जेल में था। वो हर रोज अपनी बेगुनाही के लिए लड़ रहा था, मगर हालात उसके हक में नहीं थे। वो माहीन के बारे में सोचकर हौसला पाता और वादा करता कि वो कभी हार नहीं मानेगा। नई उम्मीद की किरण। एनजीओ की कारकुनों ने माहीन को तालीम जारी रखने और खुद मुख्तार बनने का मौका दिया। माहीन ने वहां अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने का अज़्म कर लिया। बाब चहारुम, इख्तिताम। ये वक्त आजमाइश का था, लेकिन माहीन और शमाइल की मोहब्बत ने पहले से ज्यादा मजबूत जड़ पकड़ ली थी। ये सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, बल्कि अभी तो एक नई लड़ाई शुरू हुई थी।